नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल करतर आईएएस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। यह मध्य प्रदेश की जीके का 5वां टॉपिक है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए हमने यह सीरीज को स्टार्ट किया है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम इसमें मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक परीक्षा धाम की बुक से कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं होने के कारण हम अपनी कोई पीपीटी नहीं बनाते हैं। इस कारण से हम बुक का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह बात समझ आ गई होगी। बुक भी यह जो पढ़ रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां, पहाड़ियां, इन सभी पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, तो देखो पर्वत क्या होते हैं और पर्वत श्रृंखलाएं। जब देखो पर्वत क्या होते हैं, ऐसे ऐसा ऊंचा स्थान होता है, ऐसा ऊंचा स्थान होता है जिस पर कोई व्यक्ति ना तो कोई भी रह सकता है, ना ही मतलब एक तरीके से कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता है ऐसे स्थान को। और इसकी ऊंचाई है वह 300 मीटर से कैसी होनी चाहिए, 300 मीटर से अधिक होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। और पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, जब बहुत सारे पर्वत मिलकर समानांतर रूप से आगे बढ़ते जाते हैं तो वह पर्वत श्रृंखला का रूप धारण कर लेते हैं। ये थोड़ी सी कुछ परिभाषाएं हैं, और ये परिभाषाएं देखिए जब हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें इनको पढ़ना पड़ती हैं। यहाँ पर हमारे में इस तरीके के प्रश्न तो बनते हैं पर ना कि बराबर बनते हैं, इसलिए यहाँ पर परिभाषाओं पर जोर नहीं दिया जाता है। तो आप समझ में आ गई होगी आपके लिए। ठीक है, तो मैप में आप देखना शुरू करिए और सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ये है गोपांचल। ठीक है, यानी होता है गोपाचल या फिर गोपांचल पर्वत। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहाँ से आप देखेंगे ये वाले हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखो पर्वत के साथ में हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, ये एक पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, पर्वत श्रेणी है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी पहाड़ियां भी शामिल होंगी, जिसमें हम सिगार चोटी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, भांडेर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी को मिलाकर हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी और भी छोटी छोटी पहाड़ियां चोटियां हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। मुख्य रूप से ऊपर यानी गोपाचल पर्वत, बीच में आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नीचे देखें यहाँ पर अब नीचे आपको दिखाई देगी सतपुड़ा श्रेणी। सर्वोत्ता यानी होता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिसमें राजपीपला श्रेणी जो पश्चिम में है। ठीक है, और महादेव श्रेणी जो मध्य में है, और मैकाल श्रेणी जो पूर्व में है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, यानी होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हम शुरू करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है विंध्याचल पर्वत, दूसरा है भांडेर और तीसरा है कैमूर। तो पहले तो आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि यह किसका भाग है, भांडेर किसका भाग है। तो आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, कैमूर किसका भाग है, कैमूर ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि जब ये दोनों श्रेणियां आपस में जाती है, कैमूर और जो मैकाल है, तो हमें देखने में लगता है कि दोनों पास पास में ही आ गई हैं। ठीक है, मैप के थ्रू समझते हैं जब, तो अपन को याद रखना है ऊपर ऊपर कैमूर है और नीचे मैकाल है। ठीक है, तो नीचे की तो हम याद रख सकते हैं किस नाम से, राम से याद रख लीजिए। ठीक है, राम यानी रा से राजपीपलम, बी से महादेव और मैकाल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए राम से, तो राम साथ साथ रहते थे। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं विंध्याचल के बारे में। तो देखो अब विंध्याचल का जो हिस्सा है उसकी हम बात करते हैं, तो इसके है पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ी आती है, मांडू आती है।
असरफी पहाड़ी आती है, बांचू पॉइंट आता है, जानापा पहाड़ी, काकरी बरड़ी, सलकनपुर व भीमबेटका जैसे स्थान आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यह सारे स्थान विंध्याचल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो विंध्याचल के अंतर्गत आते हैं। कुछ आपको इसमें ऐसे जिले भी याद रखने हैं। तो भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका आपको याद रखना है कि भीमबेटका रायसेन जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। सलकनपुर भी बहुत ही फेमस है, तो यह सीहोर में है। ठीक है, सीहोर में, क्योंकि यहाँ पर एक बीएसएन माता मंदिर के नाम से एक मंदिर है, वो फेमस है। ठीक है, काकरी वर्डी है, यह कहाँ पर है? यह भी रायसेन में है। ठीक है, तो जाना पाव पहाड़ी कहाँ पर है? तो इंदौर में है। और वांचू पॉइंट भी कई कई जगह इंदौर ही मिलता है, तो इंदौर ही। ठीक है, मांडू और सर्फी ये कहाँ पर है? तो धार में मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भांडेर श्रेणी के बारे में। तो यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना की चोटी आती है। सद्भावना की चोटी को सद्भावना की चोटी का दूसरा नाम क्या है? गुडविल। और गुडविल की जो ऊंचाई है वह 752 मीटर है, दमोह में स्थित है। ठीक है, कौन सी है? तो आपको याद रखना है विंध्याचल की जो ऊंची चोटी है, जो कौन सी है? भांडेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। ठीक है, यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? त्रिकुटा पर्वत आता है, तो आपको ये वर्तमान के मैहर जिला के अंतर्गत आता है। दूसरा गिद्धराज पर्वत, यह मैहर के अंतर्गत आता है। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर, यमुना व सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी एक बहुत बड़ा जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो नदियां निकलती हैं वह उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होती हैं। यहाँ से जैसे इंदौर से चंबल निकलेगी, तो यहाँ से जो चंबल निकलती है, यानी पार्वती है, सोनी, इस तरीके की जो नदियां निकलती हैं वो इस तरीके से प्रवाहित होती हैं। किसकी ओर प्रवाहित होती हैं? यह उत्तर भारत की ओर इसकी ढलान है। ठीक है, उत्तर भारत की ओर ढलान होती है और यहाँ पर ये जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। और यहाँ से आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, और इसके जो निचले वाले हिस्से से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो आपने देखा विंध्याचल पर्वत श्रेणी की दक्षिण में इस श्रेणी को हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी 7 पहाड़ियों से मिलकर इसका नाम पड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कुछ इसकी प्रमुख है, यानी पश्चिम में राजपीपला, जिसे हम पश्चिम भाग के रूप में जानते हैं, और मध्य व दक्षिणी व मध्य भाग में महादेव, और मैकाल पूर्वी भाग में है। तो ठीक है, इस तरीके से राम के नाम से एक याद कर लीजिए, जो बच गए होंगे तो उनको उस तरीके से हम किस में डाल देंगे? उसमें हम जो बड़े बड़े भाग हैं उसको हम विंध्याचल का मान लेंगे। ठीक है, और राजपीपला की बात करते हैं तो राजपीपला यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, जिसका विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। यानी कहाँ तक है? राजपीपला का जो हिस्सा माना जाता है कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला का हिस्सा माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है अखराने की पहाड़ियां। तो अखराने की पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो यह आपको याद रखना है, अखराने की पहाड़ियां राजपीपला के अंतर्गत आती हैं, पश्चिमी भाग में आती हैं। तो बड़वानी की पहाड़ियां बड़वानी में, विजयगढ़ की पहाड़ियां ये ग्वालीगढ़ हिल, और असीरगढ़ की पहाड़ियां ये इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? राजपीपला के अंतर्गत आती हैं। यह सारी पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो आप जानते हैं कि असीरगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? आपको याद रखना है, ये असीरगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। असीरगढ़ की पहाड़ियां बुरहानपुर के अंतर्गत हैं। बुरहानपुर, ठीक है, तो कहाँ पर है? बुरहानपुर के अंतर्गत है। ठीक है, और अखरानी व मथावर की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी गहरे कंदराओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पे जो अखरानी व मथावर की पहाड़ियां हैं, इसके बीच में जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है वह किसका निर्माण करती है? कंदरा का निर्माण करती है। कंदरा और गॉर्ज ये दो चीजें होती हैं। ठीक है,
तो इसमें से किसका निर्माण करती है? कंदरा का निर्माण करती है। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है, जो बड़वानी जिले में स्थित है। और इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसके दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से इसे हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं महादेव श्रेणी के बारे में। तो यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी जिले तक है। यानी खंडवा से सिवनी वाले भाग को हम महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत धूपगढ़ की चोटी आती है, पचमढ़ी आती है, चौरागढ़ आता है, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल आदि पर्वत चोटियां आती हैं। इन इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, यह आपको याद रखना है। तो और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे आगे देखते हैं हम। यह मैकाल श्रेणी के बारे में लिखा। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश की सिवनी से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। कैसी है? एक अर्धचंद्राकार के रूप में मैकाल श्रेणी विस्तारित है। और इसके अंतर्गत अमरकंटक आता है, बेहर का पठार यानी होता है, ये है किरार घाटी या किगार घाटी। यानी अचानक यहीं पर क्या है, जो मध्य प्रदेश है, एमपी और सीजी है, जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ही ये 7 वर्ग किलोमीटर का, यानी 7 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर ही एक विवादित क्षेत्र है। इसलिए आपको कई कई जगह किताबों में लिखा मिलता है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर लिखा मिलता है, और ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये 7 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। यह किगार घाटी या किरार घाटी के मध्य विवादित है। इसलिए यहाँ का जो 7 वर्ग किलोमीटर ही ये किस में स्थित है? तो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत स्थित। और मैकाल श्रेणी किस में है? तो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो अमरकंटक है। तो मैकाल के अंतर्गत क्या है? जो अमरकंटक है वह सबसे ऊंची चोटी है। और छत्तीसगढ़ मैकाल में, देखो ये क्या है, मध्य प्रदेश में, देखो मैकाल का हिस्सा है जो किसके अंतर्गत भी है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। तो इसका जो आगे वाला भाग है उसमें एक और चोटी है, बदरगढ़ की चोटी, जो 1176 मीटर है। ठीक है, यह इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं। और विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ये बैतूल से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो इसमें मैप है और उनके सामने जिले के नाम दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो लांजी हिल्स यानी लांजी हिल्स का मतलब पहाड़ी। लांजी हिल्स कहाँ पर है? तो बालाघाट में है। तो बालाघाट देखिए, तो बालाघाट मैप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो लांजी हिल्स, लम्हेटा हिल्स जबलपुर, इनको आपको याद रखना है। लम्हेटा हिल्स जबलपुर, नारो हिल्स सतना में। कहाँ पर है? नारो हिल्स ये सतना में। और जानापाव पहाड़ी महू इंदौर, तो ये जानापाव पहाड़ी है महू इंदौर में। और श्यामला है, न्योरी, अरेरा, कटारा, ईदगाह, ये कहाँ पर? ये पहाड़ियों के रूप में था। अब वर्तमान में ये ना के बराबर बची हुई हैं, एक तरीके से संप्राय मैदान की तरह हो चुके। मैदान में इसको बदल दिया गया है। अब पता ही नहीं चलता कि ये पहाड़ियां, पर पहले पहाड़ियां थी, अब पहाड़ियां हैं भी या नहीं। तो ये भोपाल के अंतर्गत आती हैं, तो भोपाल इधर कहीं है। ठीक है, तो ये त्रिकुटा पर्वत आपको याद रखना है, कहाँ पर है? मैहर में। तो ये त्रिकुटा पर्वत मैहर में। मथावर हिल्स धार अलीराजपुर में है, ये मथावर हो जाएगा। और बाघ हिल्स धार में, तो यहीं पर बाघ हो जाएंगी। धजारी हिल्स इंदौर मालवा में, तो इसी के पास में धजारी हिल्स। टोंगरा हिल्स श्योपुर में, तो ये यहाँ पे टोंगरा हिल्स। ठीक है, कालीभीत बैतूल में है, तो ये कालीभीत बैतूल में। गिद्धराज पर्वत मैहर में, तो ये इसी के पास में गिद्धराज पर्वत हो जाएगा। गोपाचल ग्वालियर में, तो ये इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो इस तरफ है, ये थोड़ा बीच में को। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? गोपाचल हो गया। गोमनपुरा यानी गोमनपुर, मोगर मोगरावा, नीलकंठ, शिकारपुरा, ये कहाँ पर है? तो धार में है, यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, और कबड़िया हिल्स और शंकरगढ़ हिल्स देवास में। ठीक है, तो ये इस तरफ होंगे। ठीक है,
तो इन सभी को आपने इसमें देखा और साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं साथ में ही। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है, जिसे हम धूपगढ़ की चोटी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊँचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ की चोटी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? धूपगढ़ की चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो धूपगढ़ की चोटी है। मैकाल में स्थित सबसे ऊँची चोटी अमरकंटक है, जो मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करते छत्तीसगढ़ को पूरा मैकाल शामिल कर लें तो वह कौन सी है? भद्रगढ़ की चोटी है। ठीक है, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चोलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की है। मालवा पठार की सिगार चोटी इंदौर में। और विंध्याचल की बात करते हैं तो सद्भावना या कालूमार 752 मीटर। और मध्य भारत का पठार ग्वालियर चंबल का पठार की सबसे ऊंची चोटी टोंगरा शिवपुर में 430 मीटर या फिर 1114 फीट से है। ठीक है, तो ये अन्य जानकारी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। तो ये लिखा है नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नर्मदापुरम जिले में है। ठीक है, धूपगढ़ पचमढ़ी में नर्मदापुरम में स्थित है। नर्मदापुरम जिला क्या होता है, जिसे पहले होशंगाबाद के नाम से जानते थे, इनका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है 2022 में नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो लम्हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। इसी हिल्स पर भारत का पहला पहला जियोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। और मैकाल रेंज सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। ठीक है, किस में मिलते हैं? मैकाल में मिलते हैं। तो मैकाल किसका हिस्सा है? तो आप याद रखेंगे राम, सीधा राम याद रखेंगे तो राम से मैकाल बन जाएगा, तो सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, और त्रिकूट यानी होता है त्रिकुटा पर्वत मैहर पर शारदा माता मंदिर स्थित है। और भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। और विंध्याचल का पूरा नाम यानी विंध्या तवी है। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, हरनियों की पहाड़ियां हरदा में है। क्वार्टजाइट के लिए प्रसिद्ध है। धार जिले की सबसे ऊंची चोटी मोगराबा है। ठीक है, तो यह रहा आपका टॉपिक, जिसका क्या नाम है, देखो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। इस वाले टॉपिक को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये 5वें नंबर का टॉपिक था। ठीक है, जो बुक में आपका इंडेक्स दिया हुआ है उसके अनुसार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे और आपकी परीक्षा में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। धन्यवाद।